हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा घनी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे अभी 2022-23 में जो एग्जाम हुआ था, और इन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। और जो हमने की थी 8 शिफ्ट हमने कंप्लीट कर ली थी, यानी कि 16 सेट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और आज हम बात करेंगे सेट नंबर 17 की बात करेंगे, और 160 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 17 की हम बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, जिससे तैयारी है आपकी और मजबूत हो जाएगी। साथ साथ में सभी सब्जेक्ट भी पढ़ते जाओ, जिससे कि आपकी और तैयारी मजबूत होती रहेगी। और एग्जाम है वो आपके बता रखा है फरवरी और मार्च के समथिंग हो जाएगा। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च में कभी भी हो सकता है। तो तैयारी उसके अकॉर्डिंग करें और तैयारी जारी रखें। और नोटिफिकेशन है आपके, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म कब से भरेंगे, कब से नहीं भरेंगे, वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा आपके। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ साथ में तैयारी करते जाओ। और भी कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 17 की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई, एक नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद। ठीक, एक तो 25% की छूट है और एक x% की छूट है। क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में उसे बेचा जाता है। ठीक है, उसे कितने रुपये बेचा जाता है भाई? 612 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य है वो 960 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है भाई? एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना है भाई? देखो, वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 960 रुपये है। ठीक है, और जो क्रमिक छूट दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? क्रमिक छूट 25% और एक 1% दो छूटें दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या निकालें भाई? देखो, तो 960 रुपये अंकित मूल्य है और 25% की छूट मतलब 75/100 आ जाएंगे। और 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 1 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा, और 2 से जाएगा 4 2 8 9 8 2 16। ठीक है, 48 बार चला जाएगा। तो 48 को 15 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? देखो, 120 15 8 120, 0 आ जाएगा, 2 कैरी लग 12 कैरी लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। और 15 को 4 से करोगे तो 60 60 और ये कितना हो गए? 720 हो जाएंगे। 60 और 12 कितने होंगे? 72 होंगे। तो 720 रुपये हो गए। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रखा है। तो आगे बोल रहा है कि वस्तु को छूट पर के बाद 612 रुपये में उसे बेचा जाता है। कितने रुपये बेचा जाता है भाई? उसे 612 रुपये में बेचा जाता है भाई। 720 रुपये की वस्तु है, उसको कितने बेचा जाता है? 612 रुपये में बेचा जाता है। तो कितने की प्रॉफिट उसको हानि हुई है? कितनी हानि हुई है? देखो भाई, 720 में से 612 निकालोगे तो हमारे पास कितना आ गया? देखो, 8 आ गया। ठीक है, और 2 में से 2 गए, 0 आ गए, और 7 में से 6 गए, 1 108 आ गया। और 108 बटा 720 पर हो रही है, और 100 के गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 निकल गया, और क्या जा रहा है? 8 से जा रहा है। ये 2 से एक बार 2 से काट दो 5 बार जा रहा है। 2 से काट दो है कितनी बार जा रहा है? 36 बार जा रहा है। और 2 से इसको ये देखो किससे जा रहा है? अभी 2 से काट दो, और 2 से कितनी बार जा रहा है? 18 बार जा रहा है। 2 से कितनी बार जा रहा है? 5 बार और 4 बार जा रहा है। 2 से कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। ठीक है, 9 का भाग लगा दो, 9 दूनी कितना हो गया? 9 दूनी 18 भाग है तो 18 कितनी बार जा रहा है भाई? 18 दिया 54 जा रहा है। ठीक है, और 5 को 3 से करो तो हमारे पास कितना आ गया? आंसर 15 आ गया। तो क्या बोल रहा है? 15% हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास है? जो एक्स का मान है वो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा? 15% आंसर मान आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 960 रुपये अंकित मूल्य है और छूट दे रही 25% और x% की दे रही है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15% आंसर आ जाएंगे। ठीक, आगे भाई 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1250 रुपये पर 5%, 15% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। ठीक है भाई, वस्तु है, देखो प्रश्न अनुसार देखो भाई, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो भाई क्या बोल रहा है। कितने की वस्तु है भाई? 1250 रुपये की वस्तु है, और इसमें 5% की छूट देती, तो मतलब 95/100 आ जाएंगे। और कितने दे रही है भाई छूट? और दे रही है 15% और एक 20% की छूट दी जाती है। एक 15% की छूट दी जाती है तो मतलब 85/100 आ जाता है। और एक कितनी दी जाती है? कितने की दी जाती है? 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, मतलब 80/100 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, तो सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य है वो रुपए में ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास क्या है? देखो 2 0 से 2 0 चला गया, A0 ये गया, A0 ये चला गया। ठीक है, और क्या जा रहा है हमारे? देखो 5 से कितनी बार जा रहा है? ये 5 से 1 बार जा रहा है, और 5 से 7 बार जा रहा है, 5 से 2 बार जा रहा है, 0 बार 20 बार जा रहा है। ये 5 से 20 बार जा रहा है, ये 5 से 1 बार जा रहा है, और 9 बार जा रहा है। ठीक है, और ये 5 से कितनी बार जा रहा है? अभी 4 बार जा रहा है। ये 5 से 2 बार जा रहा है और 25 बार जा रहा है। ये 5 से 4 बार जा रहा है, और ये 5 से 5 बार जा रहा है। ठीक है, और इसको हम गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 5 गुणा 19 गुणा 17
बटा कितना आ जाएगा देखो 4 × 4 आ जाएंगे। तो इसको गुणा भाग करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 807.50 रुपये है वो हमारे पास क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है भी देखो इसको गुणा भाग कर लेना यहाँ पे 5 × 19 × 17 बटा 16 का भाग लगाओ तो हमारे पास 807.50 आंसर आ जाएंगे। ठीक, आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बोल रहा है एक लड़की वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और 30 किलोमीटर की स्पीड से वापस आती है। एक मोहतरमा है और 20 किलोमीटर की स्पीड से तो भागती है और 30 किलोमीटर स्पीड से वो वापस आती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना भाई औसत चाल निकालना। जब भी मैंने क्या बता रहा है एक फॉर्मूला बता रखा है आपको, जब भी आती है जाती है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या निकालना भाई उसको औसत चाल निकालनी है। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना भाई, उसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है आपको 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है जबकि आती है और जाती है। और जबकि हमारे पास S1 का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 किलोमीटर दे रखा है, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, और जो S2 का मान दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर मान रख दो तो हमारे पास मान रखोगे तो हमारे पास क्या देगा देखो 2 × S1 का मान क्या देगा है 20 दे रखा है और S2 का मान 30 दे रखा है और जो बटा में है वो हमारे पास कितना है 20 + 30 आ जाएंगे। जबकि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी देखो 40। देखो इसको ऐसे लिखो एक बार 2 × 20 × 30 बटा 50 लिख दो और 0 से 0 चला जाएगा और 5 से 4 बार चला गया। अब क्या गुणा करने में आपको आसान आ जाएगी। 4 को 3 से करो तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से करो तो 24 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना जो 24 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएंगे। जो औसत चाल हो कितना अभी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपको सी दे रहेगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ और ये फॉर्मूला आपको याद जब भी आती है जाती है तो ये फॉर्मूला याद रखना 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2। ठीक है, आगे देखो 4 क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है 8,000 रुपये की राशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना भाई 20 रुपये है। ठीक है, जो 2 साल का अंतर है वो हमारे पास CI और BSI का अंतर है वो कितना है भाई 20 रुपये है। ठीक है, और जो टाइम दे रहेगा वो कितने साल का है भाई, टाइम दे रहेगा 2 साल का दे रखा है। और हमें क्या निकालना है भाई 2 साल का दे रहा है तो दर कितने प्रतिशत होगी। तो हमें क्या निकालना है दर कितने प्रतिशत होगी, जो आर निकालना है वो हमें क्या करना है निकालना है। जब मैंने आपको बता रखा है और जो मूलधन दे रखा है वो कितना है भाई हमारे पास कितना दे रखा है 8,000 रुपये दे रखा है। जो पी है वो मूलधन है वो 8,000 रुपये दे रखा है। जब मैंने आपको बता रखा है जब भी 2 साल का CI और SI पूछे अंतर दे रखा हो तो हमें क्या निकालना है भाई इसका फॉर्मूला आपको पता है मैंने बता रखा है CI माइनस SI का 2 साल का निकालना हो तो हमें क्या निकालना है फॉर्मूला है आपके PR² बटा 100 का स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बता रखा है और 3 का भी बता रखा है, 3 साल का भी बता रखा है, 2 साल का भी बता रखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो देखो भाई मान रखो तो इसमें CI और SI का मान कितना दे रखा है 2 साल का 20 रुपये दे रखा है तो 20 बराबर P का मान दे रखा 8,000। ठीक है, और R हमें निकालना है। ठीक है, और 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। तो हमारे पास क्या बच गया भाई 8 बटा 20 के और 2 से दे दो 4 बार, 2 से दे दो 5 बार। ठीक, और 4 से 5 बार चला जाए और 5 को 5 से गुणा करो तो 25 आ जाएंगे। तो R² बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जो R बराबर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। जो R है उधर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5% आ जाएगी। कितने परसेंट की दर होगी भाई 5% की दर आ जाएगी। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है A B व C है उसकी क्षमता है वो 4:5:6 के अनुपात में है। ठीक है, जो ABC है A है B है और C की क्षमता है वो कितनी भाई 4:5:6 के अनुपात में है। ठीक है, तो बोल रहे हैं वे 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हो। कितने दिन में काम कर सकते हैं भाई 12 दिन में कर सकते हैं। जब ये कितने दिन में काम कर रहे हैं अभी हमारे पास 15 दिन में कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो 6 को 4 5 और 4 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए। तो कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में काम कर रहा है। जबकि ये बोल रहा 12 दिनों में काम पूरा करता है। तो 12 दिन में काम पूरा करता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 दिन में काम पूरा करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 12 × 15 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, 12 × 15 आ जाएगा। तो 12 को 15 से करो तो हमारे देखो 15 को 2 से किया तो 30 आ जाएगा, 3 के 8 आ जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 दिन में काम कितना पूरा हो जाएगा 180 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं आगे बोल रहे A अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना A है वो A अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा भाई। कुल टोटल काम कितना भी 180 काम है। टोटल काम कितना भी 180 काम है कि नहीं है। जब ये बोल रहा है एक कितने दिन में करेगा तो एक का काम कितना है भाई 4 दे रखा है। 4 का भाग हो दो तो हमारे पास कितना भाई 416 और 500 के 20। तो हमारे पास कितना काम आ जाएगा जो एक का काम है वो कितने दिन का आ जाएगा 45 दिन का आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तीनों को मान देगा, तीनों को ऐड करो तो 15 आ जाएगा। और जब ये बोल रहा है 12 दिन में कर रहा है तो 15 को 12 से गुणा है तो
80 आ गया। ये बोल रहा है एक कितने दिन में काम करता है, तो एक भाग लगा दो, तो 180 का 4 में भाग लगाओ, तो 180 का 4 का भाग ठोकोगे तो हमारे 45 दिन आंसर आ जाएंगे। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक किसी कार्य का 1/5 से भाग है वो 4 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जो ए है वो किसी कार्य का 1/5 भाग है वो कितने दिन में कर सकता है, वो 4 दिन में कर सकता है। जबकि पूरा काम हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास टोटल काम कितना आ जाएगा देखो, तो पूरा काम हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, पूरा काम हमारे 5 को 4 से 20 हो जाएगा भाई। देखो 5 भाग में हो तो चलेगा, गुणा में हो जाएगा, तो 5 हो गए 20 हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा लिख दूँ मैं आपके, देखो ए है किसी काम को 1/4 भाग है। ठीक है, वो कितने दिन में करता है भाई, 1/4 भाग है, सॉरी 1/5 भाग है वो 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, 1/5 भाग है वो कितने दिन में कर रहा है भाई, 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 4 दिन में कर रहा है, तो हमारे पास जो पूरा काम है वो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 5 को 4 से करो तो 20 दिन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे भाई, 20 दिन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। ठीक है, आगे बोल रखा है, आगे बोल रहा है बी उसी कार्य को 1/6 भाग है वो 5 दिनों में कर सकता है। जो बी है वो 1/6 भाग है वो कितने दिन में कर सकता है भाई, 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल काम कितना जाएगा देखो, भाई ये भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, 5 को 6 से करो तो 30 आ जाएगा। 30 दिन में करा नहीं करा है, इनका एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा, हमारे पास 60 आ जाएगा। और 60 का भाग 20 में 60 का भाग 3 बार जा रहा है, 30 का भाग है वो 60 में 2 बार जा रहा है। तो टोटल हमारे पास काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 काम आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, काम पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं भाई, देखो टोटल काम कितने हैं, 60 काम है, जबकि ये बोल रहा है टोटल काम 5 है, तो 5 का भाग लगा दो तो कितने में आ जाएंगे, 12 आंसर आ जाए। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा भाई, 12 दिन में हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक यात्रा का एक भाग है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में करता है। एक भाग है वो कितने कर रहा है भाई, फर्स्ट भाग है वो हमारे पास है, तो फर्स्ट भाग है वो कितने 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रहा है, और कितने देर में कर रहा है भाई, बोल रहा है 10 घंटे में कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा, 960 किलोमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है और शेष भाग 80 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे और 30 मिनट में तय करता है। जो शेष भाग है, ठीक है, जो शेष भाग है तो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो कितनी देर में कर रहा है भाई हमारे पास, एक बटा बोल रहा है कि बोल रहा है 18 मिनट और सॉरी 8 घंटे और 30 मिनट में एक कर रहा है। 8 घंटे और 30 मिनट क्या होगा भाई, हमारे पास 17/2 आ जाएंगे। 8 घंटे का क्या मतलब हो जाएगा, 17 घंटा बटा 2 हो जाएंगे भाई। देखो 8 घंटे और 30 मिनट दे रखा है। ठीक है, मैंने भाई देखो आपको ये निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो 8 घंटे का मतलब कितने होते हैं भाई, 8 घंटे, 1 घंटे में कितनी होती है भाई, 60 मिनट होती है, तो 8 घंटे में कितनी हो जाएगी भाई, 480 मिनट हो जाएगी, 480 मिनट। और तो ये कितनी देर की, 30 मिनट और दे रखी है, तो 30 मिनट दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास 480 और 30 कितने हो गए, 510 हो गए, 510 मिनट हो गए नहीं हो गए। ठीक है, जबकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई, 60 मिनट होती है, तो 60 का भाग लगा दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 51/2 आ जाएंगे, 0 से 0 निकल जाए, फिर 51/6 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है, फिर 3 का भाग लगाओ तो कितनी आ जाएंगे, देखो 3 एकम 3 आ रहा है, और 7 21 और 3 का भाग लगाओ तो 3 दूनी 6। यही मैंने 17/2 है, यही मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे आपको लिखे हैं, क्या किया मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसको आप अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई, 17/2 आ रहा है। ठीक है, तो 17/2 से कितनी बार जा रहा है, 40 बार जा रहा है, और 40 को आप 17 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आता है भाई, कितना दे 680 आ जाएगा, 680 किलोमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है भाई, उसमें बोल रखा है तो कुल लंबाई कितनी होगी, तो हमें निकालनी है कुल लंबाई। तो देखो भाई कुल लंबाई, जो कुल लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, यहीं सीधी निकाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो कुल लंबाई आ जाएगी, देखो 0 का 0 आ जाएगा, और 6 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, 14 हो जाएंगे, 4 केरी लग जाएगा, 1 केरी लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, 9 और 6 16। तो हमारे पास जो टोटल है वो कितना है, 1640 किलोमीटर है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगी। जो कुल लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 1640 किलोमीटर आ जाएगी। आपकी कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, 1640 किलोमीटर आ जाएगी। ये आपको साइड में नोट कर लेना था कि 17/2 है वो कहाँ से आए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20.40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाले गेहूँ और 25.50 रुपये प्रति केजी की दर से मिलने वाले गेहूँ का किस अनुपात में मिलाया जाता है कि ताकि मिश्रण है इनका 23.80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसमें एलिगेशन लगा दो, और क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। तो क्या करोगे, कितनी दे रखी, 20.40 किलोग्राम दे रखा है, तो फर्स्ट दे रखा है भाई आपके, और से सेकंड दे रखा है। ठीक है, और फर्स्ट दे रखा 20.40 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, ठीक है, आगे बोल रखा है, और दूसरा दे रखा है वो आपके 25.50 रुपये दे रखा है, दूसरा दे रखा है 25.50 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है जो एलिगेशन दे रखा मिश्रण है इन दोनों का वो कितना है भाई, 23.80 है। इन दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है भाई, 23.80 रुपये है। ठीक है, तो इनका एलिगेशन लगा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास
देखो 1.70 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है भाई देखो 20.40 में से 23.80 घटा दो तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, पॉइंट हटाओ नीचे 100 लगा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 100 लगा दो, और 100 से 100 निकल गए। ठीक है, अनुपात में कट जाते हैं बराबर में 84, और 0 से 0 चला गया, और 17 और 34 रह गए, तो 17 अनुपात 34 आ गए। तो इसको काटोगे तो हमारे पास कितना 1:2 आंसर आ जाए। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:2 अनुपात में 1:2 में मिलाया जाए। ठीक है, तो देखो एलिगेशन लगाना और इसमें गुणा भाग करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे 9 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बॉर्डर एक बेलन है उसका कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, बेलन निकालना, और बेलन का कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और उसके आधार का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो बेलन है उसका व्यास क्या है भाई, बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास कितना दे रखा है भाई 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। आगे देखो, आगे क्या बॉर्डर का है, बॉर्डर उसकी ऊंचाई वो कितने है भाई 77 सेंटीमीटर है। जो उसकी ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है भाई, जो हाइट है उसकी वो कितनी है भाई 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना भाई, इसका कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कई बार आपको फॉर्मूला बता रखा है, अगर फॉर्मूला आ रहा है तो आंसर आपके चुटकियों में निकाल सकते हो। क्या होता है भाई फॉर्मूला, 2πr h + r, ये फॉर्मूला होता है, मैंने कई बार आपको बता रखा है। इसका फॉर्मूला उसमें मान रख दो। ठीक है, तो इसमें मान रखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 का 2 आ जाएगा, और पाई का मान है तो पाई का मान 22/7 आ जाएगा, और आर का मान दे रखा त्रिज्या है वो हमारे पास 14 आ जाएगी, और एस दे रखी ऊंचाई 70 है, और प्लस r 14 दे रखी है। ठीक है, इसको गुणा भाग करना हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो 22 को 2 से किया तो 44 आ जाएंगे, और 7 से 14 2 बार निकल गए, तो 44 को 2 से किया तो 88 आ गए, और 70 और 14 कितने होंगे भाई, 72 को 14 से करोगे तो कितने होंगे, 80 और 4 84 हो गए। ठीक है, तो इनको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आंसर है, देखो 88 को 84 से गुणा करो, देखो 8 को 4 से किया 32 आ गया, पीछे 3 गिरी लग गया। ठीक है, फिर 8 को 4 से किया 32, और 8 को देखो 88 और 84 को गुणा कर दोगे तो आप हमारे पास कितना गया, देखो 8 को 4 से किया 32 आ गया, 3 गिरी लग गया। ठीक है, और 8 को 4 से किया 32, और 8 को 8 से किया 64, जो हमारे पास कितना है 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 6 में और 3 कितने हो गए भाई 99 हो गए, और 9 लगे 9 के लगे, 8 को 8 से किया 64 और 9 हो गए, तो हमारे पास 73। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो कितने भाई 7392 है वो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो बेलन का कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना 7392 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाए भाई, आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, आपको ऐसे गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट गुणा करो ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर वो कितना आ जाए 7392 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोर्डर कोई राशि है 10% प्रति वर्ष के ब्याज पर निवेश की गई है। तो पूरे साल की राशि वो कितनी है भाई 10% है, जो पूरे साल की है। ठीक है, वो कितनी है भाई 10% है कि नहीं है। ठीक है, 10% दे रखी है, और जिसका वार्षिक आय 18 महीने के लिए चक्रवर्धित किया गया है। यदि परिपक्वता पर दे राशि वो 83,349 रुपये थी, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, अर्धवार्षिक निकालनी। तो अर्धवार्षिक पूरे साल की 10% है, तो अर्धवार्षिक 5% हो जाएगी, और 5 5 5 3 15 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एक 18 महीने निकालने तो 3 बार हो जाएगी। तो हमें आपको क्वेश्चन क्या करना भाई, आपको होमवर्क के लिए करना है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, 20 से 21 हो जाएगी आपकी राशि ये होमवर्क के लिए। ठीक है, और 3 साल का निकालना 20 से 21 हो जाएगा आपके, और ये खुद को करना है, और गुणा भाग करोगे तो खुद का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करें, जो बाकी बातें वो हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।